नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी का एक छुपा हुआ सच याद दिलाने आया हूं। एक ऐसा सच जो हर किसी को पता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे महसूस करते हैं। अगर तुम आज इस वीडियो तक पहुंचे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। शायद तुम्हारी आत्मा भी यह जानना चाहती है कि आखिर कुछ लोगों की जिंदगी इतनी सहज क्यों होती है और कुछ लोग कोशिश करते करते थक जाते हैं। आज हम मेहनत, किस्मत या हालात की बात नहीं करेंगे। आज हम उस एक छोटी सी आदत की बात करेंगे जो चुपचाप तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस वीडियो को सुनते समय बस एक काम करना, अपने मन को खुला रखना। कोई जजमेंट नहीं, कोई विरोध नहीं, बस सुनना और महसूस करना। क्योंकि अगर तुमने आज यह बात दिल से समझ ली तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सोचो, अगर आज तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी जैसी चल रही है वह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी एक छोटी सी आदत की वजह से चल रही है, तो क्या तुम उस आदत को बदलने की कोशिश नहीं करोगे? जरा रुक कर अपने जीवन को देखो। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में चीजें अपने आप ठीक होती चली जाती हैं, जबकि कुछ लोग पूरी ताकत लगाने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं? असल फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क सोच का होता है, फर्क भावनाओं का होता है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि मेहनत करो, संघर्ष करो, तब जाकर सफलता मिलेगी। मेहनत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि दो लोग एक सी मेहनत करते हैं, फिर भी एक आगे निकल जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है? यहीं से जीवन का असली रहस्य शुरू होता है। जब तुम बार बार अपने जीवन में कमी देखते हो, जब तुम हर समय यही कहते रहते हो कि मेरे पास पैसा कम है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे रिश्ते ठीक नहीं हैं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, तब तुम अनजाने में एक बहुत गहरा संदेश ब्रह्मांड को भेज रहे होते हो। और ब्रह्मांड उसी संदेश का जवाब देता है। वह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम भीतर से महसूस कर रहे होते हो। यही वजह है कि जितनी ज्यादा शिकायत उतनी ज्यादा परेशानियां, जितना ज्यादा डर उतना ज्यादा संघर्ष, और जितना ज्यादा अभाव का एहसास उतनी ही ज्यादा कमी। लेकिन अब जरा इस बात को उल्टा करके देखो। अगर तुम सुबह उठते ही यह महसूस करने लगो कि जो कुछ भी मेरे पास है वह पर्याप्त है, अगर तुम अपने छोटे छोटे अनुभवों के लिए भी दिल से आभार महसूस करने लगो, अगर तुम यह मानने लगो कि जीवन मेरे पक्ष में काम कर रहा है, तो क्या होगा? यहीं से धन्यवाद की असली शक्ति शुरू होती है। धन्यवाद केवल एक शब्द नहीं है, धन्यवाद एक भावना है। धन्यवाद एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर की स्थिति को बदल देती है। जब तुम दिल से धन्यवाद महसूस करते हो तो तुम शिकायत की अवस्था से बाहर आ जाते हो, और जैसे ही तुम शिकायत से बाहर आते हो तुम्हारी ऊर्जा हल्की होने लगती है, तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और तुम्हारी यही बदली हुई अवस्था ब्रह्मांड को एक नया संकेत देती है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, ब्रह्मांड भावनाएं पढ़ता है। यही कारण है कि कई लोग कहते रहते हैं कि मैं पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, क्योंकि उनके शब्द पॉजिटिव होते हैं, लेकिन भावनाएं डर और शक से भरी होती हैं। अंदर कहीं ना कहीं यह आवाज चल रही होती है कि यह सब झूठ है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। अब जरा कल्पना करो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए और मुस्कुराते हुए तुम्हें धन्यवाद कहे, तुम्हारी कद्र करे, तो तुम्हारा मन कैसा महसूस करेगा? तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम उसके लिए और अच्छा करो। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर बार शिकायत करे, हर बार कमी निकाले, तो क्या तुम्हारा मन करेगा कि उसे कुछ और दो? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड भी ठीक ऐसा ही है। जब तुम अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हो तो ब्रह्मांड यह समझता है कि तुम तैयार हो, तुम्हारे भीतर ग्रहण करने की क्षमता है, और जहां ग्रहण करने की क्षमता होती है वहीं चीजें आती हैं। यही वजह है कि कृतज्ञता को सबसे ऊंची भावनाओं में से एक माना गया है, क्योंकि कृतज्ञता का मतलब है कि तुम इस पल को स्वीकार कर रहे हो, और जब तुम इस पल को स्वीकार कर लेते हो तो भविष्य अपने आप बदलने लगता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। धन्यवाद का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करने लगो।
धन्यवाद का मतलब यह है कि तुम समस्या के बावजूद जीवन पर भरोसा कर रहे हो। जब तुम कहते हो कि मेरे पास अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आभारी हूं, तो तुम अपने भीतर एक नई ताकत को जन्म देते हो। तुम्हें शायद यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी से लड़ना छोड़ दिया, उसी दिन जिंदगी तुम्हारे साथ चलने लगती है। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दो। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, क्या वह कभी तुम्हारी एक इच्छा नहीं था? जो घर तुम्हारे पास है, जो मोबाइल तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जो खाना तुम खाते हो, जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, कभी न कभी तुमने इनके लिए भी चाह की होगी। लेकिन जैसे ही वह चीजें मिल जाती हैं, हम उन्हें सामान्य मान लेते हैं और फिर नजर जाती है उस पर जो अभी नहीं मिला। यहीं से दुख पैदा होता है। धन्यवाद हमें इस आदत से बाहर निकालता है। धन्यवाद हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ सही है। जब तुम दिन में बार बार आभार महसूस करने लगते हो, तो तुम्हारा मन शिकायत करने का समय ही नहीं पाता, और जब शिकायत कम होती है तो संघर्ष अपने आप कम होने लगता है। यही वजह है कि जिन लोगों की जिंदगी में सब कुछ आसानी से होता दिखता है, वे अंदर से जीवन के प्रति आभारी होते हैं, भले ही उन्होंने यह शब्दों में कभी कहा न हो। अब सोचो, अगर तुम्हारी सुबह आभार से शुरू हो और तुम्हारी रात आभार पर खत्म हो, तो बीच का पूरा दिन किस ऊर्जा में जाएगा? यही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी आदतें बदलती है, तुम्हारा बोलने का तरीका बदलता है, तुम्हारा देखने का नजरिया बदलता है, और फिर वही बदला हुआ नजरिया तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देता है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे विचारों से नहीं, तुम्हारी भावनाओं से बनती है, और धन्यवाद उन भावनाओं को बदलने की सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली कुंजी है। अब अगले भाग में मैं तुम्हें बहुत गहराई से समझाऊंगा कि धन्यवाद को महसूस कैसे किया जाए, कैसे अपनी भावनाओं को शब्दों के साथ एक किया जाए, और क्यों सिर्फ बोलना काफी नहीं होता। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम सच में धन्यवाद महसूस करते हो या सिर्फ बोल देते हो? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो रोज धन्यवाद बोलता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदल रही। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वे सिर्फ शब्द बोल रहे होते हैं। भीतर वही डर, वही चिंता, वही शक चलता रहता है। और जैसा तुम पहले ही समझ चुके हो, ब्रह्मांड शब्द नहीं पकड़ता, वह भीतर की स्थिति को पढ़ता है। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं खुश हूं, लेकिन भीतर से बेचैनी है, अगर तुम कह रहे हो कि मैं समृद्ध हूं, लेकिन मन में कमी का डर बैठा है, तो ब्रह्मांड उसी डर को पकड़ लेता है, उसी बेचैनी को पकड़ लेता है। इसलिए धन्यवाद की असली शुरुआत शब्दों से नहीं, भावना से होती है। अब इसे ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास अभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। अगर तुम सीधे यह कहोगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, और भीतर से तुम्हें खुद ही झूठा महसूस होगा, तो तुम्हारा मन उसी झूठ को पकड़ लेगा। लेकिन अगर तुम यह महसूस करो कि मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, मेरे जीवन में रास्ते खुल रहे हैं, मेरे भीतर आगे बढ़ने की ताकत है, और इसके लिए तुम आभार महसूस करो, तो यह भावना सच्ची होती है। यही सही दिशा है। धन्यवाद का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी वास्तविकता को नकार दो। धन्यवाद का मतलब है कि तुम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करके आगे की संभावना को महसूस करो। जब तुम स्वीकार करते हो तो तनाव कम होता है। जब तनाव कम होता है तो दिमाग साफ होता है, और जब दिमाग साफ होता है तो सही निर्णय अपने आप आने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां लोग सोचते हैं कि यह कोई जादू है, लेकिन असल में यह मन की स्थिति का बदलाव है। अब जरा अपने शरीर पर ध्यान दो। जब तुम शिकायत करते हो तो शरीर भारी लगता है, सीने में जकड़न होती है, सांसें तेज हो जाती हैं, और जब तुम आभार महसूस करते हो तो कंधे हल्के हो जाते हैं, सांस गहरी होने लगती है, मन थोड़ा शांत हो जाता है। यही संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। धन्यवाद को महसूस करने का सबसे आसान तरीका यही है कि तुम अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखो। अगर धन्यवाद कहते समय तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है तो तुम सही दिशा में हो। अगर डर और बेचैनी आ रही है तो शब्द बदलो, भावना बदलो। याद रखो, तुम्हें खुद को धोखा नहीं देना है, तुम्हें खुद को धीरे धीरे नई दिशा में ले जाना है। अब एक छोटा सा अनुभव सोचो।
मान लो तुम्हारी कोई इच्छा है जिसे तुम बहुत समय से पाना चाहते हो। अब आंखें बंद करो और यह कल्पना करो कि वह इच्छा पूरी हो चुकी है। कोई जल्दी नहीं है, बस उसे महसूस करो। अगर वह धन से जुड़ी इच्छा है तो उस राहत को महसूस करो। अगर वह प्रेम से जुड़ी इच्छा है तो उस प्रेम को महसूस करो, तो उस अपनापन को महसूस करो। अगर वह स्वास्थ्य से जुड़ी इच्छा है तो उस आराम को महसूस करो। अब उसी भावना में रहते हुए दिल से धन्यवाद महसूस करो। कोई जोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक गहरी सांस और भीतर से उठता हुआ आभार। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा करता है। विश्वास इसलिए नहीं कि सब तुरंत मिल जाएगा, बल्कि इसलिए कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जब यह विश्वास बैठ जाता है तो डर अपने आप कमजोर होने लगता है। अब यही कारण है कि कुछ लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वे हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। वे हर अनुभव के लिए जीवन को धन्यवाद देते हैं और इस वजह से उनका मन समाधान में रहता है, संघर्ष में नहीं। अब ध्यान दो, समाधान की अवस्था में रहने वाला इंसान अवसर देखता है और संघर्ष की अवस्था में रहने वाला इंसान समस्या ही देखता रहता है। यही असली अंतर है। धन्यवाद तुम्हें समाधान की अवस्था में ले आता है। जब तुम हर दिन यह महसूस करने लगते हो कि आज कुछ न कुछ अच्छा हुआ, तो तुम्हारा दिमाग उसी अच्छाई को ढूंढने लगता है, और जिस चीज को दिमाग ढूंढता है वही चीज उसे ज्यादा दिखने लगती है। इसीलिए धन्यवाद करने वाले लोगों को ज्यादा अवसर दिखते हैं, ज्यादा मदद मिलती है, ज्यादा रास्ते खुलते हैं। यह बाहर से चमत्कार लगता है, लेकिन भीतर से यह साफ मानसिकता का परिणाम होता है। अब अगले भाग में मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि कैसे धन्यवाद की यही भावना पैसे, रिश्तों, स्वास्थ्य और सफलता के अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, और क्यों कुछ लोग इसी आदत से अपनी पूरी जिंदगी बदल लेते हैं। अब जरा अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान दो। पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, काम, भविष्य की चिंता। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ज्यादातर दुख इन्हीं से जुड़े होते हैं। पैसे को ही ले लो। जैसे ही मन में यह भावना आती है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तुरंत भीतर एक तनाव पैदा होता है, और यह तनाव सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता। यह तुम्हारे फैसलों में, तुम्हारे व्यवहार में और तुम्हारी पूरी ऊर्जा में उतर जाता है। तुम वही काम करते हो जो डर से पैदा होता है, और डर से पैदा हुआ काम कभी स्थिरता नहीं देता। लेकिन जब कोई व्यक्ति पैसे के लिए धन्यवाद देना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके भीतर की बेचैनी कम होती है। वह अचानक अमीर नहीं हो जाता, लेकिन उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है, और यही शांति उसे बेहतर निर्णय लेने की ताकत देती है। वह नए अवसरों को देख पाता है, वह जोखिम को समझदारी से ले पाता है, और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं, इसके साथ तो सब अपने आप हो गया, लेकिन भीतर यह बदलाव बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। अब रिश्तों को देखो। जब तुम किसी रिश्ते से लगातार शिकायत करते रहते हो तो वह रिश्ता और भारी होता चला जाता है। शब्द कम होते जाते हैं, दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जिस दिन तुम उस इंसान के लिए मन ही मन धन्यवाद महसूस करना शुरू करते हो, उसी दिन तुम्हारा व्यवहार बदलता है। तुम ज्यादा सुनने लगते हो, तुम कम प्रतिक्रिया देने लगते हो, और सामने वाला इंसान यह बदलाव महसूस कर लेता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, ऊर्जा से सुधरते हैं। यही कारण है कि आभार रिश्तों में चुपचाप काम करता है। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, सामने वाला महसूस कर लेता है कि अब तुम्हारे भीतर कटुता नहीं है। स्वास्थ्य में भी यही नियम लागू होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने शरीर से लड़ता रहता है, हर समय बीमारी को याद करता रहता है, तो शरीर भी उसी लड़ाई में उलझा रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति यह महसूस करना शुरू करता है कि मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है, मेरी सांसें मेरा सहारा हैं, और इसके लिए वह आभार महसूस करता है, तो शरीर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तनाव और आराम का फर्क है। तनाव में शरीर सिकुड़ता है, आभार में शरीर खुलता है, और जहां खुलापन होता है वहां सुधार की संभावना बढ़ जाती है। अब सफलता की बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल होने के बाद धन्यवाद देंगे, लेकिन सच ये है कि जो धन्यवाद देना पहले सीख लेते हैं, सफलता उनके पीछे चलने लगती है,
क्योंकि उनका ध्यान कमी पर नहीं, संभावना पर होता है। वे हर छोटे अवसर को भी बड़ा मानते हैं। वे हर अनुभव से कुछ सीख लेते हैं और यही सीख उन्हें आगे बढ़ाती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। धन्यवाद भविष्य बदलने का तरीका नहीं है। धन्यवाद वर्तमान बदलने का तरीका है। और जब वर्तमान बदलता है तो भविष्य अपने आप बदल जाता है। इसलिए जब तुम आज आभार में जीना सीख लेते हो तो कल की चिंता कमजोर पड़ जाती है। अब अगर तुम यह सब सुनकर सोच रहे हो कि क्या सच में सिर्फ धन्यवाद से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, सिर्फ शब्दों से नहीं, भावना से। जब तुम धन्यवाद को एक रस्म नहीं, एक अनुभव बना लेते हो, तभी यह काम करता है। दिन में कुछ पल ऐसे रखो जब तुम रुक कर अपने जीवन को देखो, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी तुलना के। जो है उसे देखो और उसके लिए मन ही मन आभार महसूस करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे सवाल बदलने लगेंगे। पहले तुम पूछते थे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अब तुम पूछोगे इससे मैं क्या सीख सकता हूं। और जिस दिन यह सवाल बदल गया, समझ लो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने लगी है। यही वजह है कि कृतज्ञता को आध्यात्मिक मार्ग का सबसे सरल द्वार कहा गया है। ये तुम्हें बाहर कुछ जोड़ने को नहीं कहती, ये तुम्हें भीतर हल्का होने को कहती है। और जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो तो जीवन अपने आप तुम्हें आगे ले जाने लगता है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम पुरानी आदतों के साथ वही जीवन जीते रहो, या फिर आज से धन्यवाद को अपनी रोजमर्रा की अवस्था बना लो। कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं, बस सच्चा आभार। अगर तुम यह कर पाओ तो यकीन मानो कुछ महीनों बाद तुम खुद महसूस करोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। और यही असली परिवर्तन है। और अब वीडियो के अंत में मैं तुमसे कुछ भी मांगने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। अगर इस वीडियो को सुनते हुए किसी भी पल तुम्हारा मन थोड़ा शांत हुआ, अगर किसी भी पल तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ यही तो मैं भूल गया था, तो समझ लेना ये वीडियो तुम्हारे लिए ही था। अब तुम चाहो तो इसे सिर्फ एक और वीडियो समझकर बंद कर सकते हो, और चाहो तो आज से एक नई शुरुआत कर सकते हो। आज बस एक छोटा सा प्रयोग करो। सोने से पहले अपने दिन को याद करो और मन ही मन कहो धन्यवाद।